तुम्हारी मम्मा चाहती कि तुम एक फुटबॉलर बनो, लेकिन तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम एक क्रिकेटर बनो। तुम्हें क्या बनना है? क्रिकेटर। क्रिकेटर। हेलो जी सर। तुम्हें लगी तो नहीं? हाँ, कैसे जुदा झूल रहे थे कि लग जाती तो। बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैं यहीं पे थी, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आया और पता नहीं कैसे नजर हटी, समझो नजर लगी। जी छोड़ो ना बहन, ऐसा समझो आपके लालो का नसीब बहुत अच्छा है, आ गया हमारी नजर में। बहन जी वो ये रखिए ना। क्या बहन, आप भी लालो को चोट तो नहीं लगी ने? बस गुजरात का बड़ी तेजी से आगे बढ़ता शहर राजपीपला, और इस रफ्तार के बीच अपने छोटे छोटे सपनों को सच करने में लगे हजारों परिवार। ऐसा ही एक परिवार था प्रेमा और ब्रिजेश पांड्या का। प्रेमा एक गवर्नमेंट बैंक में नौकरी करती थी, ब्रिजेश पीडब्ल्यूडी में चीफ इंजीनियर था। गवर्नमेंट के डाक बंगले में रहते थे और उनका इकलौता बेटा आर्यन पढ़ता था फर्स्ट स्टैंडर्ड में। यानी एक नॉर्मल परिवार। लेकिन इस नॉर्मल परिवार के साथ अगले 2 महीनों में जो होने वाला था, किसी भी बच्चे के माँ बाप को झंझोर कर रख सकता है, क्योंकि बुरे साए कभी पता पूछकर नहीं आते। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था मेरे घर में। फिर एक दिन अचानक माँ ने सोचा कि वो भाई के साथ बॉम्बे रहने चली जाएगी। अब मेरी वाइफ प्रेरणा को ये डिसीजन लेना था कि वो घर में रहकर बच्चे को संभालेगी या फिर अपना जॉब कंटिन्यू करेगी। तुम्हें क्या लगता है आर्यन की परवाह सिर्फ तुम्हें और मम्मी जी को है? मुझे नहीं है। ब्रिजेश माँ हूं मैं उसकी, और वैसे भी मैंने ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया कि जब तक मुझे एक अच्छी बेबी सिटर नहीं मिल जाती है आई विल बी ऑन लीव। और उसके बाद जिस बेबी सिटर से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जिसके लिए बच्चे की देखरेख करना सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का जरिया होगा, तुम आर्यन को उसे सौंप दोगी? तुम कहना क्या चाहते हो कि अगर मैं ये जॉब नहीं छोड़ती हूँ तो मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, राइट? ब्रिजेश मैं आर्यन, जस्ट स्टॉप इट आर्यन। मम्मी पापा बात कर रहे हैं ना, बंद करो इसे। यू नो व्हाट ब्रिजेश, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरह से गिल्टी फील कराओगे। यार मैं सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें याद दिला रहा हूं, बस और कुछ नहीं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिजेश? तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो? माँ हूं मैं उसकी। मैं ऑफिस में जाती हूँ, फिर मेरा पूरा ध्यान उसी पे रहता है। ये सब क्या है? आर्यन कहाँ है? मैं देखता हूँ। आर्यन, आर्यन, बेटा ठीक तो हो तुम? अरे बहन जी आप? हाँ। तुम जानती हो इन्हें? हाँ। यहाँ कैसे? मैं आर्यन के लिए आई हूँ। जी? उमेशवी बेन पटेल, बाबू के लिए संभालने वाली ढूंढ रहे ना भाभी? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? सुनीता बेन ने बोला। ओह,
तो आप वही हो जिनके बारे में सुनीता मासी ने बताया था? बच्चों का अच्छे से ख्याल तो रख लेती है ना? हाँ, मैंने छोटे छोटे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखा है भाभी। ऑफ कोर्स ब्रिजेश, मैंने देखा है इन्होंने आर्यन का ध्यान रखा है पहले। कब? अरे उस दिन पार्क में मैंने तुम्हें बताया तो हाँ। था। अगर आपको कल से आना पड़े तो आप आ जाओगे ना? हाँ, चाल से। प्रॉब्लम सॉल्व। मेशवी बहन दूसरे ही दिन से घर आने लगी हमारे। आर्यन को भी धीरे धीरे उनकी हैबिट होने लगी। प्रेरणा फिर से ऑफिस जाने लगी। मेशवी बहन के आने के 1 महीने के अंदर ही घर में कुछ ऐसी ऐसी चीजें होने लगी जिसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं बनता। ओह माय गॉड! आर्यन, तुम यहाँ कब आए? तुम इतनी रात को यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? आर्यन बेटा, आपको कुछ चाहिए था तो मम्मा से कह देते ना। बोलो क्या चाहिए? आर्यन तुम भी ना कभी कभी हद कर देते हो। चलो मम्मा आपको सुला देंगी। प्रेरणा को घर में अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देने लगी। ऐसी ऐसी चीज़ें जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, या हो सकता है शायद मैं नहीं समझ पा रहा था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं भी इग्नोर नहीं कर पाया। आर्यन अचानक रीमा के बारे में बातें करने लगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन। हम लोग है ना मेरी रूम में जाके मस्ती करेंगे और फिर पिलो फाइट करेंगे और फिर डांस करेंगे, बहुत मजा आएगा। और फिर हम लोग आइसक्रीम खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे और स्कूल में भी बहुत सारी मस्ती करेंगे। हाँ, और मेरे घर पे आ जाना शाम को। आर्यन, टॉम एंड जेरी भी देखेंगे। मेरे पास है, फुटबॉल आता है, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हाँ, सीजन बॉल से कैच के खेलेंगे। आर्यन हाँ डन। और फिर किससे बात कर रहे हो? कोई नहीं है वहां पे। रीमा वहीं पे तो खड़ी है। आर्यन कोई भी तो नहीं है वहां, कुछ भी बोलते रहते हो तो। अच्छा ये बताओ रीमा कौन है? मेरी न्यू बेस्ट 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 फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड? रीमा प्लीज मेरी मम्मी को हर्ट मत करो वरना वो गुस्सा हो जाएगी। मम्मी रीमा आपको सॉरी बोल रही है, प्लीज उसे माफ कर दो, वो गुड गर्ल है। चल रीमा। रीमा दो रोटी मेरी, दो रोटी रीमा की। अरे वाह, आज आर्यन मम्मा को खाना सर्व कर रहा है। नहीं, मैं तो रीमा को सर्व कर रहा हूँ। रीमा भी हमारे साथ खाने वाली है ना।
दाल चाहिए या सब्जी? आर्यन इनफ इज इनफ। मस्ती इसकी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। कभी भटकते हुए किचन में पहुंच जाते, कभी साइकिल से बातें करने लगते हो, और अब ये नया रीमा वाला ड्रामा। व्हाट्स हैपनिंग? कर क्या रहे हो तुम? ब्रिजेश, बच्चा है वो यार, तुम्हें क्या हो गया यार? इस तरह से चिल्लाओगे तो क्या सीखेगा वो? मैं चिंता नहीं करता भाभी, मैं आर्यन को उसके रूम में खिला दूंगी। आप बैठ के खाओ। चलो आर्यन। हाँ चल रीमा, मम्मी को माइंड मत कर, वो गुस्सा भी हो जाएंगे और बाद में ठीक भी हो जाएंगे। चल। अरे भैया अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए, मैं आप ही को फोन करने वाली थी। कल जरा 5 लीटर दूध एक्स्ट्रा दे देना, वो आर्यन का जन्मदिन है ना। वो आपसे एक बात कहनी थी। क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? घर पे सब ठीक है ना? मेरा मतलब है कि एडवांस वगैरह तो नहीं चाहिए आपको? नहीं भाभी जी, वो मन ने खबर छे आपको इन सब चीजों पे विश्वास नहीं है, लेकिन साफ साफ बताइए बात क्या है? जानती हैं भाभी जी ये क्या है? काला जादू है ये। बुरी आत्माओं को घर में बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये मुझे क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि भाभी जी ये आपके घर के आंगन में मिला। और वो जो आपकी बाई है ना, उसके पास था ये। वो ठीक नहीं है भाभी जी, संभल के रहिएगा। बाय मम्मा। बाय। नजर हटी समझो, नजर लगी। मैं आर्यन के लिए आई हूँ। प्रेरणा, देखो उसका फेवरेट टॉय आर्यन का। ब्रिजेश, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वो काला जादू वाली बात, और ये मेशवी बेन। सीरियसली प्रेरणा, तुम जैसी स्मार्ट इंडिपेंडेंट और ऐसी बातें कर रही सोच नहीं सकता मैं। लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी तो बताया है ना कि पिछले कुछ दिनों से मुझे भी अजीब सा फील हो रहा है। और फिर वो आर्यन की वो बात बात पर रीमा वाली बात, ये सब एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? प्रेरणा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आर्यन इकलौता है, उसका कोई भाई बहन नहीं है, तो अकेले खेलता है ना, तो उसने इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया अपना, उसमें क्या है? और रही बात मेशवी की, तो आजकल दूध वो लाती है, तो ऑब्वियसली दूध वाले का धंधा चौपट हो गया, तो इस तरह से रिएक्ट करेगा ना वो। पर ब्रिजेश, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आई एम श्योर प्रेरणा, रिलैक्स। देखो 12 बज रहे हैं, उसका बर्थडे है, लेट्स गो एंड विश हिम, ठीक है? एंजॉय द मोमेंट। कम ऑन, लेट्स गो। टेक दिस गिफ्ट, पकड़ो, चलो। हैप्पी बर्थडे। मैं बाथरूम में देखती हूँ। आर्यन, आर्यन, आर्यन अंदर भी नहीं है। आओ वहां देखते हैं। आर्यन, आर्यन, ब्रिजेश, ये आर्यन कहाँ चला गया? चलो देखते हैं। आर्यन, 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 तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? हाँ? और मेशी पे ना, ये तो बच्चा है ना, पर आप तो समझदार है। आप ऐसे कैसे मेरे बच्चे को जमीन पे सुला सकती हैं? मैंने माफ कर जो भाभी, पण मुझे भी खबर नहीं पड़ी कि ये कब यहाँ आकर सोया। तो कब आया बेटा? हाँ? वो मम्मी, रीमा ने बोला कि मुझे अकेले सोने में नींद नहीं आ रही है। वो छोटी है ना, मैंने उसकी बात मान ली, इसलिए मैंने। फिर से रीमा? आर्यन जस्ट शट अप, ओके? जस्ट ब्रिजेश, रुक जाओ, इट्स ओके बेटा, ठीक है? मेशी बहन, आप इसे रूम में ले जाइए इसके। चल बेटा, हाँ चल। आर्यन, इट्स योर बर्थडे बेटा,
हैप्पी बर्थडे, आपका फेवरेट टॉय। हैप्पी बर्थडे। अब आर्यन बेटा, हैप्पी बर्थडे। इट्स ओके। प्रेरणा, प्रेरणा, सब कुछ गलत हो रहा है इस घर में, सब कुछ गलत हो रहा है जब से वो मेरी मैंने इस घर में आई है। एक सेकेंड, इस घर में ही क्यों? उस दिन पार्क में भी तो ये वही थी। मेरी बात सुनो, कहीं ये सब जानबूझकर तो नहीं कर रही है? हमने उसका बैकग्राउंड भी तो चेक नहीं किया ना। ब्रिजेश, हमें उसे अभी के अभी इस घर से निकालना होगा बस। तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, मुझे आर्यन को संभालना चाहिए। तो सब मेरी गलती, हमें उसे निकालना होगा। रिलैक्स। तुम्हें होश भी नहीं, तुम क्या बोले जा रही हो? जब से उस दूध वाले ने काले जादू का जिक्र। नो, यू लिसन टू मी। मुझे फील हो रहा है, मैं फील कर सकती हूँ कि कुछ तो वो औरत इस घर में नहीं रह सकती, बस वो नहीं रह सकती यहाँ पे। बहुत ज्यादा हाइपर हो रही हो, प्लीज रिलैक्स। कूल। मैं देखता हूँ। તમારો શક સાચો છે और वो दूध वाला वो भी सही कह रहा है। उसने मुझे ही देखा है। पर भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आर्यन बाबू को बचाने के लिए ही कर रही हूँ। किसी ने शायद आपके दोस्त या रिश्तेदार उस पर काला जादू किया है। मैं तो सिर्फ आर्यन बाबू को बचा रही थी, यही सच है। कारण कि मैंने ये जादू टोटका ये निकालना आता है भाभी। अब अगर मैं आप दोनों को बताती तो आप दोनों विश्वास नहीं करते। मुझे आर्यन बाबू से बहुत लगाव है। मैं उसे कुछ भी बुरा होते हुए नहीं देख सकती। अगर आप फिर भी यही चाहती हैं तो वो काले काम छोड़े जाइए। नहीं, एक मिनट। प्रेरणा, देखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। कल जब वर्षगांठ अब आर्यन बाबू का जन्मदिन हो जाएगा, फिर आप उसे लेकर मेरे गुरुजी के पास चलना। ये बद्दू ठीक करी दे से। देखो, हमारी मदद ही करना चाहती हैं। हाँ? देखिए मिश्वी बहन, प्लीज आप मुझे गलत मत समझना। पता नहीं आजकल मैं क्या क्या सोचने लगी हूँ। I'm really sorry. विश्व, आप जाइए, आर्यन को संभालिए। जाइए। प्रेरणा, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। चलो, आओ। मैं ज्यादा देर और नहीं कर सकती। आर्यन के जन्मदिन पर सचमुच एक नया जन्म होगा। एक नया जन्म होगा।
તમે દેવનો રૂપ છો, ये मेरी जिंदगी है, इसे जिंदा कर दो बहन, जिंदा कर दो बहन। तेरी बेटी को तुझसे कोई छीन नहीं सकता। तेरी बेटी तुझको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुन। इसका अंतिम संस्कार मत कर, जाकर इसकी उम्र के बच्चे को ढूंढ जो अपनी मर्जी से आवे। फिर रीमा की आत्मा तेरे पास रहेगी। सिर्फ शरीर किसी और बच्चे का होगा, लेकिन तेरे पास सिर्फ 1 महीना है। फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हैप्पी बर्थडे आर्यन। उठो उठो उठो, चलो जल्दी से उठो। बर्थडे के दिन भला कोई सोता है? उठो। आपको पता है मम्मी पापा ने ना आपके लिए एक बड़ी सी बर्थडे पार्टी रखी है और आपके सारे फ्रेंड्स को भी बुलाया है। अरे ये क्या, आपने अभी तक अपना गिफ्ट भी नहीं देखा? ये देखो, अच्छा है ना? क्या हुआ? आपको तबीयत खराब लग रही है अपनी? मम्मा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मम्मा। क्यों? रीमा मुझे छोड़ ही नहीं रही है। रीमा? उसने मुझे पकड़ के रखा है और मेरे अंदर से उसकी आवाजें आ रही है। बेटा कैसी बातें कर रहे हो बेटा? क्या आर्यन, क्या हुआ? आपको पार्टी का बहुत काम होगा, है ना भाभी? તમે જાઓ, मैं इसे तैयार करके लाती हूँ। करीस। वेलकम वेलकम। थैंक यू थैंक यू। आइए ना। राजकुमार जी कैसे हो आप? नमस्ते। नमस्ते। हेलो बेटा, हाय। फिर ना आर्यन किधर है? सारे गेस्ट आ गए, बुलाओ उसे। मैं आ रहा हूँ। अब भाई साहब। आर्यन, મારી વાલી કેટલી સુંદર લાગે છે। अब्बा और बाकी दिकरी दोनों दूर चले जाएंगे। अब तुझे मेरे से कोई जुदा नहीं करेगा, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी मेरी रीमा, रीमू। आर्यन, तू जा जा, हाँ जा मेरी रीमा। बेटा बेशक, कहाँ है आर्यन? तैयार नहीं हुआ? आर्यन नहाने गया है भाभी। अभी तक नहाया नहीं है वो? हाँ।
विश्वी बेन, नीचे सारे मेहमान आ गए, उसका वेट कर रहे। अच्छा, काम करो, आप मेरे साथ चलो, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं उसको तैयार करके लाती हूँ बहन। जब तक वो नहा कर आ रहा है तब तक आप मेरी हेल्प करो, फिर वापस आ जाना। आओ जल्दी आओ बेटा, जल्दी करो, चलो आओ जल्दी आओ। आर्यन, ताली बजाड़ो। ब्रिजेश, आर्यन, आर्यन क्या कर रही है? चलो अंदर, चलो। अड़ता नहीं मने तो बधाने मारी नाखीश, बधा लोकोने। छोड़ी दो मने, छोड़ी दो जो, छोड़ी दो जो। आर्यन, छोड़ी दो। वो दिन और उस दिन का एक एक पल मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। आज भी सोचता हूँ उस दिन के बारे में तो मैं अंदर से कांप जाता हूँ। उस हादसे के बाद हम आर्यन को अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि आर्यन के साथ जो भी हो रहा है उसका कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। डॉक्टर साहब की एडवाइस पर हम आर्यन को बाबू भाई दोषी के पास ले गए। बाबू भाई ओझाओं के परिवार से थे और उनका परिवार कई पीढ़ियों से तंत्र विद्या के जरिए लोगों की मदद करता आया था।
ब्रजेश भाई, इस तरह के किस्से मैंने बहुत देखे। मुझे लगता है तुम्हारे बेटे के शरीर में किसी बच्चे की आत्मा ने प्रवेश किया है। तुमने बद्धा लोगों ने मारी नाखीश, छोड़ो मने। और जहां तक मेरा ख्याल है, किसी भी बच्चे की आत्मा में इस तरह की शक्तियां नहीं होती। छोड़ो मने, छोड़ो। यकीनन ये शक्ति कहीं बाहर से आ रही है। छोड़ो। इधर जो मने, मारी पाने बोला वो, मारी पाने बोला वो, छोड़ो। मुझे बचा लो, रीमा मुझे बहुत दर्द कर रही है मम्मा, प्लीज मुझे बचा लो। रुको, छोड़ो। क्यों लाग्यू? पहला मारी पाने बोला वो अय्या। बाबू भाई ने बताया कि तांत्रिक मेश्वी बहन को जरिया बनाकर आर्यन पर काला जादू कर रही है। आर्यन के शरीर से उस बच्ची की आत्मा को बाहर निकालने के लिए हमें सारी रात एक महापूजा करनी होगी। ओम चामुंडाय नमः। बोल, आर्यन के शरीर में क्या करना है ये तो? बता, बता कौन है तू? बता, बता कौन है तू? छोड़ी थे मैंने, मारी पाने बोला वो। तेरा नाम क्या है? नहीं बता विश, जा यहाँ थी। बता, बता तेरा नाम क्या है? रीमा। रीमा। हाँ? तू आर्यन के शरीर में क्या करना है ये? बोल। नहीं। बोल, क्या करना है ये तू? मारी पाने मरवाई बिछू भैया। तेरी माँ कहाँ रहती है? बता। मम्मा, डैडी, खोलो ना, प्लीज खोलो ना। नहीं, नहीं फ्रेंड, संभालो अपने। खोलो। हंसना बंद कर और मुझे बता, तेरी माँ कहाँ रहती है? नहीं बताइस, जता रही हो यहाँ थी। रुक। ओम चामुंडाय नमः। मुझे तेरी माँ का गांव का नाम बता। मारू नाम रीमा। और तेरी माँ का नाम क्या है? नहीं बता विश। बोल, तेरी माँ का नाम क्या है? लगता है कोई अपनी काली शक्तियों की मदद से मेरी पूजा में विक्षेप डाल रहा। जरूर ये वही आत्मा है जो आर्यन के शरीर में रीमा को जिंदा रखना चाहती है। क्यों लाग्यू? उलवा गया? क्यों ब्रजेश, क्यों ऐसा हमारे बच्चे के साथ ही क्यों? नहीं प्रेरणा,
आर्यन को कुछ भी नहीं होगा। तो बाबू भाई ने कहा ना आज रात वो फिर से ट्राई करेंगे। हम ऐसे हिम्मत नहीं हारेंगे। ये कैसे? मैं देखता हूँ। ब्रिजेश, ब्रिजेश, ये आवाज? कुछ नहीं, एवरीथिंग इज ओके। एक सेकंड, हम आर्यन के कमरे में भी चेक करें। हमने चारों तरफ नाकाबंदी कर दी है ब्रिजेश जी, लेकिन पता नहीं वो मैश्वी उसे लेकर कहाँ गई होगी। उसकी कोई फोटो भी नहीं है आपके पास। और लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि मैश्वी आखिर आर्यन को लेकर भागी क्यों? रैंसम की भी कोई डिमांड नहीं है। देखिए, उसका इरादा कुछ और है। उसकी एक बेटी थी रीमा, जिसकी अब मौत हो चुकी है। तो अब यह औरत चाहती है कि काला जादू का सहारा लेकर वो अपनी बेटी की आत्मा आर्यन के शरीर में डाल दे। ये क्या फालतू बात कर रहे हैं आप? सर प्लीज, ये कोई बकवास नहीं कर रहे, बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ है, सब कुछ। सर, ये सब कुछ हमारे सामने होता रहा और हम बस देखते रह गए, कुछ भी पता नहीं चला। वैसे तो मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता, लेकिन फिलहाल मेरे पास और कोई सुराग भी नहीं है। बाबू भाई, आप कुछ और बता सकते हो उस औरत के बारे में? जी, यह औरत वडोदरा के पास अमलियारा में रहती है, या रहती थी अपनी बेटी के साथ। देखिए साहब, अगर यह औरत ने अपने काले जादू की क्रिया पूरी कर ली ना, तो मानो आर्यन का शरीर उसकी आत्मा को त्याग देगा। इसलिए हमें आर्यन को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, और साथ ही साथ ये रीमा की आत्मा की मुक्ति के लिए हमें अंतिम संस्कार भी करने होंगे। जल्दी कुछ करिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। चलिए, हमें अभी निकलना होगा। रीमा, 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 अगर तू एक दिन के बाद आती तो रीमा की आत्मा तेरे हाथ से चली जाती। मैं ऐसा कभी नहीं होने देती बेटी। रीमा हमेशा मेरे साथ रहेगी, सिर्फ मेरे साथ। रीमू, मारी रीमू, मारी वाली। आप लोग चले जाओ, चले जाओ, नहीं तो मार डालोगे इसे। नहीं नहीं। बेशुबेन, चुप! तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी के भी साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे जो मर चुका है उसे रोककर तुम उसे दुख पहुंचा रही हो मेश्वीबेन। जिंदगी हमें ऊपर वाला देता है और लेता भी वही है। भगवान बनने की कोशिश मत करो। रीमा की आत्मा को मुक्ति दे दो। तुम क्या चाहती हो? रीमा की आत्मा क्या ऐसे ही हमेशा के लिए भटकती रहेगी? रीमा जिंदा है, मेरी रीमू, मेरी रीमा। आर्यन को हमने बचा लिया। मेश्वीबेन को पुलिस पकड़ के ले गई और रीमा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बाबू भाई ने अपनी विद्या की मदद से आर्यन को बिल्कुल ठीक कर दिया। मेश्वीबेन को आर्यन के किडनैपिंग के जुर्म में 2 साल की सजा हुई, लेकिन ऐसा सुना है कि उनके अच्छे बर्ताव की वजह से उनको 1 साल में ही रिहा कर दिया गया है।
आजकल वो कहाँ है कुछ पता नहीं। इस एक हादसे ने मुझे और मेरी वाइफ को इस कदर झंझोड़ दिया कि हम शायद ही इस सदमे से बाहर निकल पाए। जो हमारे साथ हुआ वो कभी किसी माँ बाप के साथ ना हो। अब इसे अफवाह कह लो या संयोग, लेकिन पांड्या परिवार के साथ हुए हादसे के बाद इस महिला को गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बच्चों के आसपास मंडराते देखा गया है। सच कहते हैं कुछ चीजें इंसानी समझ के बाहर की होती हैं।